क्या होगा जब एक साइंटिस्ट की गलती से एक एलियन लाइफ फॉर्म पृथ्वी पर पहुंच गई। एक ऐसी एलियन लाइफ जिनकी बायोलॉजी इंसानों से बहुत अलग है। अब उनका मकसद क्या है और वे कौन से प्लेनेट से आए। वहीं मूवी का एंड ट्विस्ट तो आपको हिला कर रख देगा। तो सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई साईफाई मूवी में। कहानी की शुरुआत एक शांत सुनसान रेगिस्तान से होती है, जहाँ की अभी तीन दोस्त इस विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद एक आलीशान घर पर वीकेंड स्पेंड करने आई हैं। अब ये आलीशान लेविश घर हैदर के पिता का था और चूंकि वे खुद शहर में रहते हैं तो हैदर आज अकेले ही अपनी दो दोस्तों शार्लेट और डियो के साथ एक खास रात के लिए आई है, क्योंकि आज की रात इस पूरे एरिया में एक मीटियोराइट गिरने वाला है जो कि एक वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट होगी। सो वे यहाँ से उस नजारे को आराम से एंजॉय करते हुए देख पाएंगे। अब शार्लेट जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो सबको लाइव आकर बताने लगती है कैसे वो आज की रात अपनी दोस्त हैदर के घर से लाइव मीटियोराइट को गिरते देखेगी और उस सारी ही घटना को लाइव स्ट्रीम करेगी। शार्लेट इसके लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो पहले से एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो है ही, लेकिन आज की इवेंट से उसकी फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ शार्लेट और हैदर के अलावा उनकी तीसरी दोस्त डियो उन दोनों से बहुत अलग है। डियो ना तो सोशल मीडिया चलाती है और न ही फैशनेबल कपड़े पहनती है, जिसका कि शार्लेट ने अपनी लाइव स्ट्रीम में मजाक भी उड़ाया। तीनों ही अब आज रात के लिए ड्रिंक्स और सब कुछ रेडी कर लेती हैं। हालांकि उनमें से किसी को अंदाजा तक न था कि आज की रात उस मीटियोराइट से पृथ्वी पर क्या आने वाला है। यहाँ धीरे धीरे शाम होते ही अब मीटियोराइट उन्हें दिखना शुरू हो गया और हैदर और डियो उसे देख हैरत में रह गई, क्योंकि ये मीटियोराइट आम मीटियोराइट से कुछ ज्यादा ही चमकदार था। वहीं पीछे शार्लेट तो इसीलिए परेशान थी कि अब जब उसे ये सारी इवेंट लाइव स्ट्रीम करनी थी तो अचानक से ही सारे फोन्स में नेटवर्क चला गया और अब मीटियोराइट के नीचे गिरने के बाद तीनों ही अब अपने प्लान को कंटिन्यू करते हुए इसी शांत रेगिस्तान में आराम से ड्रिंक्स पीकर एंजॉय करने लगी। यहाँ हैदर और डियो शार्लेट को समझाती भी हैं कि वो इस पूरी इवेंट को लाइव स्ट्रीम ना कर पाने से निराश ना हो। सोशल मीडिया उसकी पूरी लाइफ नहीं है और अभी के लिए उसे पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन शार्लेट के अनुसार डियो जैसी लड़की जिसके कि आज तक 100 फॉलोअर्स तक नहीं है, वो कभी उसके फेम को नहीं समझ पाएगी। और अब तीनों ड्रिंक करते हुए बहुत नशे में हो गई कि तभी अचानक से उनके पूल में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट आकर गिरा जो कि इतना गर्म था कि पूरे पूल का पानी तक उबलने लगा। तीनों ही ये नोटिस भी करती है कि ये ऑब्जेक्ट तो अब हिल रहा है और इसे बहुत बुरी स्मेल आने लगी। सो हैदर जल्दी से उसे अपने पूल से निकालने लगती है ताकि वो सब कुछ बर्बाद न कर दे। यहाँ अब वे उसे बाहर निकाल कर देखते हैं कि ये तो एक जीता जागता जीव है, लेकिन उसके बॉडी ऑर्गन्स किसी को दिखाई नहीं देते। सो तीनों अंदाजा लगाने लगती है कि ये कोई डेजर्ट में पाया जाने वाला एनिमल होगा जिसके बारे में शायद उन्हें ना पता हो। उन्हें तो वैसे भी किसी भी एनिमल के बारे में नहीं पता। तो तीनों अंदर जाकर कुछ एनिमल्स की मैगजीन्स देखने लगती हैं ताकि उन्हें इस जीव की स्पीशीज के बारे में पता चल सके। इंटरनेट तो यहाँ मीटियोराइट के गिरने के बाद से ही नहीं चल रहा, वरना तो वे उसकी फोटो लेकर ऑनलाइन सर्च कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ मैगजीन्स में भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। सो हैदर डर जाती है कि उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा होंगे जो एक गंदा सा जीव उनके पूल में गिर गया और उन्हें सब कुछ साफ करवाना पड़ेगा। हालांकि शार्लेट उसे समझाती भी है कि वो भी इसके बारे में ज्यादा ना सोचे और तीनों ही अब और ज्यादा ड्रिंक करके वैसे ही सो गए। अब सुबह तीनों की आंख बहुत ज्यादा हैंगओवर से खुल रही थी। वे कल की रात बहुत ज्यादा नशे में होने से उस वक्त एक दूसरे से ही लड़ने लगे। सो अब वे कुछ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं ताकि उन्हें बेटर फील हो सके, लेकिन अब उनके मोबाइल फोन ही ग्लिच करने लगते हैं। डियो कहती है कि शार्लेट और हैदर का फोन बहुत एडवांस्ड है, तो वे उसका फोन ट्राई करे जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी का था, लेकिन ये वाला फोन भी अब चलाते ही मेल फंक्शन करते हुए बंद पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आता कि एक ही साथ उन सब के फोन कैसे बंद हो सकते हैं। वहीं शार्लेट तो एक इन्फ्लुएंसर है, सो उसे तो हर रोज ढेरों पोस्ट और वीडियोस पब्लिश करनी पड़ती हैं, वरना तो उसकी फॉलोइंग कम होने लगेगी। तो उसे तो इंटरनेट और फोन्स किसी भी कीमत पर चाहिए। अब शार्लेट गुस्से में बाकी दोनों को सुना ही रही थी कि तभी उन्हें बाहर से उस एनिमल के बारे में याद आया जिसे कि वे कल रात नशे में बाहर अपने लॉन में ही छोड़ आई थी। वे बाहर निकल कर देखती हैं कि वो जीव अब उस कपड़े से निकलकर कहीं रेंग कर चला गया और उसके पीछे एक अजीब तरह का काला लिक्विड पड़ा हुआ है। सो वे अब सेफ्टी के लिए एक टूल लेकर उस एनिमल के निशानों का पीछा करने लगते हैं और उन्हें थोड़ी ही आगे वो जीव दिख भी गया। और जब वे तीनों उसे नोटिस कर ही रही थी कि अचानक से पीछे से एक लड़के के आने से वे तीनों डर गई।
अब वो लड़का अपना नाम ब्रेट बताता है और रिवील करता है कैसे हैदर के पिता ने उसकी फैमिली को हर रोज इस आलीशान घर के लॉन की घास काटने के लिए हायर किया था और उनकी फैमिली का छोटा सा लकड़ी का कैबिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। उनके अलावा इस दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में और कोई घर नहीं। ब्रेट अब सब बताकर अपना रोज वाला काम करने लगता है। तो अब हैदर ने उसे उस अजीब से जीव के बारे में बताया और वो उसे ऑफर करती है कि वो उसे और ज्यादा पैसे दे देगी। ब्रेट उस जीव को उनके लोन से निकालकर बाहर कहीं दूर फेंक आए। हालांकि ब्रेट मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसे एनिमल से डर लगता था, लेकिन फिर भी वो एक किस के बदले में ऐसा करने को तैयार हो जाता है। वहीं वे तीनों लड़कियां तो वैसे ही उस जीव से डर रही थी। तो अब हैदर और शार्लेट ने इसके लिए इंट्रोवर्ट डियो को भेज दिया और ब्रेट जो कि उसे चाहिए था वो मिलने के बाद उस जीव को एक चादर पर ढकेलने लगता है ताकि उसे दूर फेंक कर आ सके। हालांकि अब इस जीव का वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया जिससे कि ब्रेट उसे मुश्किल से ढकेल पा रहा था। और जब उसने फाइनली उसे एक चादर पर ढकेल ही दिया कि अचानक से उस जीव से उसका सिर उग आया और वो बहुत तेज वाइब्रेशंस निकालने लगता है, मानो कि समय के साथ अब उसके ऑर्गन्स निकल रहे हों, जिससे कि ब्रेट डरकर वापस से अपने कैबिन की ओर भाग जाता है। तीनों लड़कियां भी देखती है कि वो जीव लगातार अजीब से तेज वाइब्रेशन निकाल रहा था और ब्रेट तो डरकर भाग ही गया। यहाँ हैदर पॉइंट आउट भी करती है कि कैसे अब तो उस जीव के ऑर्गन्स निकलने लगे। सो क्या हो ये कोई एलियन जीव हो जो कि उस कल रात वाले मीटियोराइट से पृथ्वी पर आ गया है और अब वो समय के साथ धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण के अनुसार खुद को ढाल रहा है। सो उन्हें उस जीव को अभी मार देना चाहिए। हालांकि डियो इसके लिए मना कर देती है, क्या पता ये एलियन जीव खतरनाक ना हो और उन्हें ऐसे बिना कुछ जाने समझे किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। वे इसके बारे में सरकारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देंगी जिससे कि वे इस पर रिसर्च कर सके। लेकिन अब उनके फोन तो बंद पड़े हैं तो वे कॉल किसे करें। सो हैदर के अनुसार उन्हें अभी के लिए इस एलियन को उसकी प्रॉपर्टी से निकालना होगा। तीनों भी अब उस बहुत भारी जीव को खींचकर बाहर निकालने लगती हैं। वे हैरान भी थी कि इतने छोटे से शरीर के अंदर इस जीव में इतना मांस कहां से आया जो ये उन्हें 100 किलो से भी ज्यादा भारी लग रहा है। सो वे उसे अपनी बाउंड्री से बाहर निकालकर अब फिर से अपने वीकेंड को एंजॉय करना जारी रखती हैं क्योंकि 2 दिन के बाद उनकी गाड़ी उन्हें लेने आ जाएगी और तभी वे सरकारी अथॉरिटीज को इस एलियन के बारे में इन्फॉर्म कर देंगी। वैसे भी ये एलियन उन्हें खतरनाक नहीं लगा, सो वे अब फिर से नशा कर एंजॉय करने लगती हैं। लेकिन अब रात को जब वे सो ही रही थी कि डियो की आंख फिर से उस तेज वाइब्रेशन से खुली। वो अकेले ही बाहर निकल कर देखने लगती है और उसे रियलाइज हुआ कि कैसे ये वाइब्रेशंस निकालकर वो एलियन जीव शायद से मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। शायद से वो भूखा प्यासा होगा और इन्हीं वाइब्रेशन से ये एलियंस आपस में कम्युनिकेट करते होंगे। सो डियो हैदर को भी इस बारे में बताने गई, लेकिन हैदर इतनी रात को उठना नहीं चाहती। तो डियो जिसे कि उस एलियन पर दया आ रही थी वो अकेले ही उस एलियन को अंदर उठा लाती है। हालांकि उसने रियलाइज भी किया कि कैसे अब इस एलियन का वजन बहुत ज्यादा लाइट हो गया। डियो अब उसे अंदर लेटाकर उसे फ्रिज में रखा मिल्क शेक पिलाने लगती है और एलियन ने वो पी भी लिया। अब अगली सुबह जब शार्लेट की आंख खुली तो उसने नोटिस किया कि फ्रिज से उसकी सारी बेवरेजेस गायब थी। इतना ही नहीं, वो उसी एलियन को फिर से कमरे में देखकर डर भी गई। सो वो सीधा डियो के कमरे में जाकर उस पर भड़क उठती है कि वो गंदा एलियन घर के अंदर कैसे आ गया। अब डियो के ये बताने पर कि वो एलियन रात को भूख से रो रहा था, जिसके बाद हैदर अब उस एलियन को फिर से बाहर छोड़ने को कहती है। और जब डियो उसे फिर से उठाने भी गई तो वो एलियन फिर से तेज वाइब्रेशन निकालने लगता है जिससे कि हर किसी के सिर में दर्द हो रहा था। डियो कहती है कि ये एलियन नहीं चाहता कि वे उसे बाहर निकाले। सो अब शार्लेट के अनुसार उन्हें यहाँ मौजूद उस दूसरे कैबिन में रह रही फैमिली से मदद मांगनी चाहिए। उनके पास एक गाड़ी भी है। सो वो फैमिली इस एलियन को अपनी गाड़ी में रखकर उसे पास के टाउन में ले जाएंगी और उसे ऑफिशियल अथॉरिटीज को सौंप देंगे। वैसे भी उनकी गाड़ी 2 दिन के बाद आएगी और उनके फोन तो वैसे ही काम नहीं कर रहे, तो वे खुद अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब हैदर और डियो शार्लेट को यहीं घर पर छोड़कर खुद एक बोगी लेकर पास की उसी कैबिन में मदद मांगने जाने लगती हैं। वहीं घर पर शार्लेट जब अकेली हो गई तो उसे एक आइडिया आता है। वो अब तक इस एलियन की बदबू से परेशान हो चुकी थी, इसलिए ही अब उसे मारने के लिए शार्लेट एक ड्रिंक में पॉइजन मिला देती है ताकि ये जीव मारा जाए और उनका इसे पीछा छूट जाए। वैसे भी अगर डियो यहाँ होती तो उसे ऐसा कभी नहीं करने देती, लेकिन शार्लेट उस एलियन को वो ड्रिंक पिला पाती। इसके पहले ही वो एलियन अब अजीब कारणों से शार्लेट के ब्रेन को कंट्रोल कर उसे पढ़ने लगता है।
जिससे कि शार्लेट ने खुद ही वो पॉइजन वाला ग्लास नीचे गिरा दिया। वहीं हैदर और डियो अब तक उस कैबिन तक पहुंच चुके थे। हालांकि हैदर के अनुसार इस कैबिन के बाहर एक डॉग रहता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ का दरवाजा भी खुला पड़ा है, तो दोनों अब अंदर जाकर देखने लगती हैं, जहाँ की वे ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ तो कैबिन में बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे कि कोई स्पेस पर रिसर्च कर रहा होगा। डियो ने यहाँ रखे हुए नोट्स भी देखे, जिनमें की स्पेस और दूसरी गैलेक्सीज की डिटेल्स लिखी हुई थी, और इसके अलावा बहुत सारे साइंटिफिक फॉर्मूलाज भी थे। डियो समझ गए कि यहाँ जो कोई भी था वो डीप स्पेस और एलियन लाइफ पर रिसर्च कर रहा था। शायद से वो भी 2 रात पहले वाले मीटेओराइट को देखने आया होगा। लेकिन अब यहाँ से सब चले कहाँ गए? यहाँ तो वो कैबिन वाली फैमिली भी नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है, तो वे पैदल भी नहीं जा सकते। सो दोनों अब अगले दिन फिर से आने का फैसला कर वापस से हैदर के घर जाने लगते हैं। यहाँ उन्होंने वापस आकर देखा कि शार्लेट अब बड़े आराम से पूल में लेटी हुई है। सो दोनों ने उसे सब बताया कि अभी तो उन्हें वो कैबिन खाली ही मिला और उन्हें एक और दिन उस एलियन को घर में रखना पड़ेगा। लेकिन अब सरप्राइजिंगली शार्लेट बड़ी शांति से हाँ कह देती है, जबकि उस एलियन को देख वही सबसे ज्यादा भड़क रही थी। तो अब उसे क्या हुआ? हालांकि हैदर अभी भी उस एलियन की स्मेल से बहुत गुस्से में है। सो डियो कहती है कि वे इस पर पानी डाल उसे धो सकते हैं, तब शायद से घर में ये बदबू न फैले। इसी बीच डियो का ध्यान पास में पड़े शीशे के टूटे हुए ग्लास पर भी गया। वहीं अब लंच पर भी शार्लेट अजीब कारणों से बहुत सारा खाना खाने लगती है। वहीं शार्लेट, जो कि हमेशा अपनी फिटनेस के लिए कम से कम और तहजीब से खाना खाती थी, उसे ऐसे भुक्कों की तरह खाना खाते देख हैदर और डियो भी हैरान होते हैं कि जब से वे वापस लौटे हैं तब से ही शार्लेट इतना कैसे बदल गई। इतना ही नहीं, शार्लेट तो खाने के बाद बाहर तेज धूप में जाकर जोर जोर से एक्सरसाइज भी करने लगी। अब फिर से रात होती है और इस बार आधी रात को हैदर की आंख खुली, क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज आ रही थी। और अगर लॉबी में जाकर जो वो अपनी आंखों के सामने देख पाती है, उससे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तो वो एलियन जीव अपने साइज को बढ़ा रहा था और शार्लेट अब बिना कपड़ों के उस एलियन से लिपटी पड़ी है। हैदर जोर से चिल्लाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो एलियन अब हैदर के भी ब्रेन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। हैदर भी, जो कि अब अपने बस में नहीं रही, वो भी खुद से अपने कपड़े निकालकर उसी एलियन और शार्लेट के पास जाकर लेट गई। अब अगली सुबह डियो की आंख खुली और वो दोनों को बाहर एक साथ देख उनसे कहती है कि आज उनका उनके शहर वापस जाने का वक्त हो चुका है। सो हैदर अपनी गाड़ी वाले के बारे में बताए कि वो उन्हें लेने किस टाइम आएगा। लेकिन अब हैदर और शार्लेट दोनों ही अजीब तरह से बिहेव करने लगती हैं। वे कहती है कि उनके फोन ही काम नहीं कर रहे और अगर उनका गाड़ी वाला आ भी गया तो वे कहीं नहीं जाएंगी। अब शुरू में डियो को लगा कि उन दोनों ने शायद से उसके बिना ही वे नशे की टैबलेट्स कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर ली। तो वो पूछने लगती है कि वो एलियन कहाँ गया, क्योंकि वो लॉबी में नहीं है। अब शार्लेट ने बताया कि उसे तो वो अपने बेडरूम में उठा ले गई। और यहाँ से तो डियो को और शक हो चुका था कि उस एलियन ने ही उनके साथ कुछ किया है और वो उसे देखने शार्लेट के बेडरूम में जाती है। उसने देखा कि वो एलियन क्रीचर अब समय के साथ खुद को और ज्यादा इवॉल्व कर रहा है। उसका साइज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, मानो वो अब पृथ्वी के वातावरण में खुद को ढाल चुका है। अब डियो उसे वहीं छोड़कर वापस से हैदर और शार्लेट के पास आकर उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलने को कहती है, क्योंकि डियो के अनुसार वो एलियन समय के साथ बहुत ज्यादा जल्दी इवॉल्व कर गया। लेकिन शार्लेट ने फिर जवाब दिया कि अब वे यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएंगे और अच्छा होगा कि डियो भी हमेशा के लिए यहीं रुक जाए। डियो अब ये देख कि उसकी दोनों दोस्त उसकी एक भी नहीं सुन रही, वो अकेले ही फिर से बोगी लेकर उसी पास वाले इकलौते कैबिन में उस फैमिली को ढूंढने जाती है ताकि उनसे मदद मांग सके। यहाँ अब कैबिन तक पहुंचकर उसने देखा कि कैसे यहाँ मौजूद गाड़ी में चाबियां नहीं है। सो अगर उसे अंदर कैबिन से चाबियां मिल गई तो वो यहाँ से अपने दोस्तों को लेकर बाहर निकल जाएगी और पास के टाउन में जाकर पुलिस को उस एलियन के बारे में सब इन्फॉर्म कर देगी। हालांकि आज फिर से उस कैबिन में कोई नहीं था। सो डियो जल्दी से गाड़ी की चाबियां ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे फिर से वे साइंटिफिक नोट्स दिखाई दिए और उसे सरप्राइजिंगली उसी एलियन जीव की ड्राइंग मिल गई, जो कि अभी उनके घर में मौजूद है। यानी कि यहाँ जो कोई भी साइंटिस्ट मौजूद था वो इसी एलियन जीव पर रिसर्च कर रहा था। डियो को धीरे धीरे सब समझ आने लगा, कैसे यहाँ आए साइंटिस्ट ने ही उस एलियन के प्लेनेट को ढूंढ निकाला होगा और उसने यहाँ कैबिन में मौजूद इंस्ट्रूमेंट से उन एलियंस को पृथ्वी पर आने के सिग्नल्स भेजे। इसलिए यहाँ इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं और उसी सिग्नल के बाद वो एलियन उस मीटियोराइट के जरिए यहाँ सिग्नल का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आ गया।
लेकिन फिर वो साइंटिस्ट कहाँ गया। यहाँ डियो का ध्यान दीवार पर बने गन शॉट पर जाता है और उसने देखा कि केविन के पीछे वो साइंटिस्ट मरा पड़ा था, यानी कि उसे एलियन ने ही मारा होगा। डियो अब जल्दी से डरकर अपनी बोगी से वापस हैदर के घर जाने लगती है ताकि अपनी दोनों दोस्तों को बाहर निकाल सके और कहीं वो एलियन उन्हें भी ना मार दे। डियो अब जल्दी से वापस आकर शार्लेट को चिल्लाते हुए सब बताने लगती है जो कुछ भी उसने उस कैबिन में देखा था। लेकिन अब जैसा कि होना ही था, शार्लेट और हैदर उन्हें तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो डियो फिर से उस एलियन को देखने उसके रूम में गई। वो गुस्से में कहती भी है कि उसे पता है उस एलियन को इंसान क्या सोच रहे हैं उसका आभास हो जाता है, इसलिए ही वो जानबूझकर उस रात को वाइब्रेशंस निकाल रहा था। सो डियो पूछने लगी कि वो है कौन और उसका मकसद क्या है। तभी वो एलियन अब डियो को भी अपने बस में करने लगा और डियो भी अब अपने दोनों दोस्तों की तरह अपने कपड़े उतारने लगी। लेकिन उसका अचानक से ध्यान टूटा और वो जल्दी से तभी रुककर वापस से बाहर भाग आती है। अब वो समझ चुकी थी कि कैसे उस एलियन ने उसका ब्रेन कंट्रोल करने की कोशिश की और ऐसा ही कुछ उसने उसकी बाकी दोनों दोस्तों के साथ किया होगा। सो डियो अपनी बाकी दोनों दोस्तों को यहाँ से पैदल ही भागने को कहती है, लेकिन शार्लेट के अनुसार वे अब कहीं नहीं जाएंगे। और तभी अचानक से शार्लेट का पेट अपने आप ग्रो होने लगता है। वहीं हैदर के साथ भी यही हो रहा था, यानी कि उस एलियन जीव ने दोनों को ही अपनी आबादी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। डियो आगे ये देखकर और हैरान रह गई कैसे उसकी दोनों दोस्तों की आंख और मुंह से वही काला लिक्विड निकलने लगा जो कि शुरू में उस एलियन से निकल रहा था और सेम वही बदबू भी आने लगती है। यहाँ डियो चाहकर भी उन्हें संभाल नहीं पाती। वो समझ गई कि शायद से वे उस एलियन के बच्चे को जल्द ही जन्म दे देंगी और फिर खुद उस एलियन बेबी को जन्म देने के बाद जिंदा नहीं बच पाएंगी। सो डियो अब उस एलियन को ही जान से मारने का फैसला करती है ताकि इन सब को यही रोक सके। लेकिन जब वो उसे मारने अंदर गई ही थी कि हैदर और शार्लेट अब उसे रोकने के लिए उस पर अटैक करने लगी और वे डियो के सिर पर वार कर उसे नीचे गिरा देती हैं। डियो जो कि अब तक घायल हो चुकी थी वो उस एलियन से पूछती है कि वो असल में चाहता क्या है और आया कहाँ से, जिसके बाद वो एलियन अब फिर से डियो को उसके ब्रेन में विजन्स दिखाकर सब समझाने लगा कैसे ये एलियन प्रजाति अपने वाले प्लेनेट पर बाकी सभी स्पीशीज को मारकर पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे। उनके अलावा उनके प्लेनेट पर और कोई जीव नहीं बचा और तभी उन्हें पृथ्वी से उस साइंटिस्ट से जीवन होने का सिग्नल मिला, जिसके बाद ये एलियन उस मीटियोराइट के जरिए पृथ्वी पर पहुंच गया ताकि पूरी पृथ्वी पर मौजूद यहाँ के बाकी अन्य सारे जीवों को खत्म कर इस प्लेनेट को भी अपना बना सके। वैसे भी इस वीरान यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे जीवन के अनुरूप ग्रह बहुत कम ही होते हैं। ये पृथ्वी प्लेनेट तो उन एलियंस के ग्रह से भी बहुत ज्यादा अच्छा निकला। वो एलियन दिखाता भी है कैसे ये पृथ्वी प्लेनेट तो उन एलियंस के ग्रह से भी कहीं ज्यादा अनुकूल निकला, इसलिए ही वो एलियन इतनी ज्यादा जल्दी ग्रो हो पाया और इसलिए ही ये एलियन अब उसकी बाकी दोनों दोस्तों के जरिए अपनी आबादी बढ़ाना चाहता है। वहीं अजीब कारणों से जब उसने डियो को अपने काबू में करने की कोशिश की तो उसके मन की दृढ़ शक्ति मजबूत होने से वो उसके हिप्नोटिज्म में नहीं फंसी। सो वो एलियन अब फिर से यही कोशिश करता है क्योंकि इन एलियन जीवों के पास उनकी यही एबिलिटी है कि वे अन्य जीवों के ब्रेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन जब इस बार भी डियो खुद को बस में नहीं होने देती तो उसने फाइनली एक हथियार उठाकर उस एलियन को ही जान से मार दिया। जबकि हैदर और शार्लेट जो कि एलियन से प्रेग्नेंट थी वे एलियन बेबी को जन्म देने के लिए दूर भागने लगती हैं। डियो को पता भी था कि वो और एलियंस को पैदा नहीं होने दे सकती, सो वो अब उसी बोगी का इस्तेमाल कर पहले जल्दी से रेगिस्तान में दूर भाग रही हैदर को टक्कर मारती है। डियो समझ गई कि इसे काम नहीं बनेगा, वो इंसानियत को लेकर रिस्क नहीं ले सकती और उसे हैदर के पेट में मौजूद उस एलियन को नष्ट करना होगा। तो वो अब ना चाहते हुए भी रोते हुए उसी औजार से हैदर के पेट पर वार कर उस एलियन बेबी और अपनी दोस्त दोनों को मार देती है। इसके बाद उसने देखा कि शार्लेट अभी भी भाग रही थी, तो वहीं अब तक उस बोगी का ईंधन भी खत्म हो गया। सो डियो अब तेजी से दौड़कर शार्लेट के पीछे जाने लगी। वहीं शार्लेट जो कि खुद के काबू में नहीं है वो अपने एलियन बेबी को बचाने के लिए डियो से लड़ने लगी, जबकि पीछे अब तक वहीं गाड़ी वाला आदमी आ चुका था जिसे कि आज तीनों दोस्तों को वापस लेकर जाना है। वो देखता है कि यहाँ तो डियो और शार्लेट आपस में लड़ रही हैं और उसे डियो के पास हथियार देकर गलतफहमी हो गई कि डियो ही शार्लेट को मारने की कोशिश कर रही है। और जब डियो शार्लेट के ऊपर आकर उसके पेट पर मारने ही वाली थी कि एन वक्त पर ड्राइवर ने उसके हाथ पर गोली मार दी, जिसके बाद वो घायल शार्लेट को उठाकर गाड़ी में ले जाने लगता है।
ताकि पास के टाउन में ले जाकर उसका इलाज करवा सके। वहीं डियो के सिर्फ हाथ में गोली लगी थी, तो वो फिर से उठकर गाड़ी के पीछे जाने लगी कि कहीं वो ड्राइवर उस एलियन को मेन टाउन तक ना पहुंचा दे, फिर तो पूरी पृथ्वी ही खतरे में आ जाएगी। उसने कार के पास जाकर देखा कि यहाँ एलियन के बस में शार्लेट ने उस ड्राइवर को भी मार दिया। सो डियो अब उस गाड़ी में रखी राइफल उठाती है। उसने गाड़ी के पीछे जाकर देखा कि शार्लेट उस एलियन बेबी को जन्म देना शुरू कर चुकी थी और एलियन के पैदा होते ही शार्लेट तो वैसे भी मारी जाएगी। सो डियो अब अपने मन को मजबूत कर शार्लेट के पेट में शूट कर देती है और डियो ने फाइनली उस मेन एलियन समेत उन दोनों एलियंस बेबीज को भी मार दिया। लेकिन इसके साथ उसकी दोनों दोस्त भी मारी गई। हालांकि डियो को इतनी तो शांति थी कि उसने कम से कम अपनी पृथ्वी को उन एलियन से बचा लिया। लेकिन तभी डियो ये देखकर हैरान रह गई कि अब आसमान में उसी एलियन प्लेनेट से हजारों लाखों मीटियोराइट्स पृथ्वी पर गिर रहे थे, जिसके बाद ऐसे ही लाखों एलियंस पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। यानी कि उस साइंटिस्ट के सिग्नल्स को अकेले इस एलियन ने नहीं बल्कि उस प्लेनेट पर मौजूद सारे एलियंस ने सुन लिया था और अब पृथ्वी का भविष्य अंधकार में जा चुका है। यहाँ पर इंसानों समेत सारा जीवन खत्म हो जाएगा। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट्स में बताएं। तब तक मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी साई-फाई वीडियो के साथ। थैंक यू।